Okay, good evening everyone. So in this session we are going to build a project whose name is upper and lower. So what you need to do is you need to compare celebrities किसके फॉलोअर्स ज़्यादा है इंस्टाग्राम पे, बेसिकली ये आपको कंपेयर करना है. ओके, तो उसके लिए एक डेमो बताता हूँ कैसे रन करना है. तो सबसे पहले आएगा कोई ऐसे कि क्रिस ब्राउन क्या करता है, म्यूजिशियन है और कहाँ से है, कौन से कंट्री से. ओके, बोलने का ना यार. ठीक है, तो कौन से कंट्री से हैं ये पता होना चाहिए. आई होप ये रिकॉर्ड हो रहा है ना. अब यहाँ पे दो सेलिब्रिटीज़ है, एक क्रिस ब्राउन और एक है जेनिफर लोपेज. आई गेस शी इज़ अ गर्ल, तो ज़्यादा होंगे. सत्य. ओके, सेकंड. तो अब देखा आपने क्या हुआ कि करंट स्कोर 1 आ गया, मैंने करेक्ट बोला इसलिए. एंड जो बी लेवल पे था कंपैरिजन में, बी का जो इंस्टाग्राम अकाउंट था वो आ गया ए के अकाउंट को, और बी पे वापस से नया आ गया जेनिफर लोपेज एंड डेविड बेकहम फुटबॉलर. सो आई गेस अगेन ए. ट्रू. निकी मिनाज एंड डेविड बेकहम, आई गेस निकी मिनाज इज अ गर्ल, तो वुमन पावर है ना. तो इस तरीके से आपको, हाँ, वुमन कार्ड पावर वॉट एवर इट इज, तो जो भी है इस तरीके से आपको प्रोग्राम बिल्डअप करना है. आया समझ में प्रोग्राम क्या करना है. यू नीड टू कंपेयर अकाउंट ए अकाउंट बी, दो लोगों का अकाउंट कंपेयर करना है जिसके फॉलोअर ज़्यादा है. ये यूज़र से गेस करवाना है. अगर यूज़र ने सही चुन लिया तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, जो अकाउंट बी है वो ए पे आना चाहिए और बी पे फिर से नया अकाउंट आना चाहिए. ओके, तो लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग द सॉल्यूशंस. कोई भी बड़ा प्रॉब्लम अगर आपको ये करना है ना, सॉल्व करना है ना, वेरी इजी. मैं यहाँ पे पहले क्या करता हूँ, ये जो है, इट्स नॉट कॉपिंग. आस्की से जनरेट होता है क्या, ये हुआ था क्या, हुआ था ना. ये बाद में ये करेंगे अपन. कोई भी बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व अगर आपको करना है, व्हाट यू नीड टू डू इज कि उस बड़े प्रॉब्लम को पहले थेरोटिकली ब्रेक डाउन करो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में. एक बड़ा प्रॉब्लम है अपने पास जिसका नाम है हायर लोअर गेम. ठीक है, तो वी आर कंपेयरिंग इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, किसके ज़्यादा फॉलोअर्स है किसके कम है. ओके, अब सबसे पहले क्या हो रहा है इस प्रोग्राम में, अगर आप ध्यान दोगे तो ये हायर लोअर वगैरह ये सब आर्ट डिस्प्ले हो रहा है. तो आई विल से कि भाई डिस्प्ले आर्ट, और अभी हम आर्ट डिस्प्ले नहीं करेंगे, वी विल फोकस ऑन अ मेन प्रॉब्लम. सबसे पहले जनरेट रैंडम अकाउंट फ्रॉम गेम डेटा. लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि गेम डेटा किस फॉर्मेट में होना चाहिए. आई गेस हमने बिल्डअप किया भी था, किया था. ओके, नहीं किया था, कोई बात नहीं. मैंने चैट जीपीटी से कैसे जनरेट करवाना है ये बताया था, जनरेट करवा के दिया था. चल तो है चैट जीपीटी के पास, यहाँ पे होगा भी, मेरा चालू ही रहता है कभी भी. कंटेंट आइडियाज, कंटेंट, इट इज अ कंटेंट राइट. द पांडाज, फुल हो गया है मेरा. हाँ, ये डेटा, जस्ट कॉपी दिस. इस फॉर्मेट में डेटा चाहिए. और हम चलते हैं यहाँ पे अपना जो नया प्रोजेक्ट है, फाइल, पहले अपना फोल्डर ओपन कर लेते हैं python2 नाम का. उसमें हम बनाएंगे ये नया प्रोजेक्ट, इस विंडो ओनली. ठीक है, मैं बताता हूँ आपको क्या क्या करना है. पहले लिख लेते हैं जनरेट रैंडम अकाउंट फ्रॉम गेम डेटा. ठीक है, और गेम डेटा क्रिएट करना है. ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 2 बताना क्या हुआ यहाँ पे. गेम डेटा है आपका इस फॉर्मेट में, क्या ये प्रिंटेबल फॉर्मेट में है. डिक्शनरी टू डिक्शनरी डायरेक्ट प्रिंट करोगे क्या, अपने को प्रिंट कैसे करना है इस फॉर्मेट में. तो वो जो डेटा है उसको प्रिंटेबल फॉर्मेट में हमें प्रिंट करवाना है. फॉर्मेट द अकाउंट डेटा इनटू प्रिंटेबल डेटा.
नेक्स्ट इसके बाद क्या हुआ है यहाँ पे देखना, हमने डेटा सेट कर लिया, रैंडम डेटा चूज कर लिया और वो प्रिंटेबल फॉर्मेट में प्रिंट भी करवा लिया। उसके बाद ये क्या हो रहा है, यूजर इज आस्किंग, सॉरी कंप्यूटर इज आस्किंग यूजर टू एंटर द इनपुट, तो वो हमें लेना है आज द यूजर टू गेस, राइट। उसके बाद यूजर ने गेस कर दिया, अब अगला काम बताओ, कंपेयर करना पड़ेगा, राइट। चेक इफ यूजर इज करेक्ट, कैसे चेक कैसे करना है, ए का बी से क्या करना है, नाम चेक करना है, क्या चेक करना है, फॉलोअर चेक करना है। उससे पहले गेट फॉलोअर्स काउंट ऑफ ईच अकाउंट, दोनों अकाउंट का पहले फॉलोअर्स काउंट तो लो, उसके बाद तुम फॉलोअर काउंट ही नहीं तो कहां से करोगे, ठीक है। दूसरा व्हाट वी हैव टू यूज, इफ स्टेटमेंट एंड लॉजिकल ऑपरेटर टू चेक ए बी से, ए के फॉलोअर बी से बड़े हैं या बी के फॉलोअर ए से बड़े हैं और यूजर का आंसर ए है या बी है, ये सब कुछ इससे हमें चेक करना है। नेक्स्ट फिर यूजर को हम क्या कर रहे हैं देखना यहाँ पे, यू आर राइट करंट स्कोर इज 3, मतलब पहले फीडबैक दो तुम सही हो या गलत हो, तो गिव यूजर फीडबैक, फीडबैक यानी राइट और रॉन्ग, रॉन्ग है तो प्रोग्राम बंद होना चाहिए, राइट है तो कंटिन्यू होना चाहिए। उसके बाद रॉन्ग है तो बंद होना चाहिए प्रोग्राम, कहाँ चल रहा था, अगर यूजर ने गलत बोल दिया कि यूजर ने बोला ए के फॉलोअर ज्यादा है लेकिन बी के फॉलोअर ज्यादा रहे, गलत हो गया, प्रोग्राम शुड स्टॉप। लूप अलग है, गेम इज ऑन वो वाला लूप अलग, ठीक है। उसके बाद स्कोर बताना चाहिए, तो कीप चेकिंग स्कोर, एंड ये पूरे गेम को, अब तुम्हारा जो पॉइंट है वो क्लियर करते हैं पर मेक द गेम रिपीटेबल, गेम कंटिन्यू चलते रहना चाहिए जब तक वो पूरा एप्लीकेशन ऐसे बंद नहीं कर देता तब तक, करेक्ट। ये चीजें करनी, अब हम यहां से एक एक चीज सॉल्व करेंगे। नंबर 1, हाँ ना होगा ना, वो तो बहुत माइनर चीज हो गई ना, बहुत माइनर चीज हो गई वो, ठीक है। अब जनरेट रैंडम अकाउंट फ्रॉम गेम डेटा, बट उससे भी पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट गेम डेटा, हमने चैट जीपीटी से ऑलरेडी करवा दिया है। जिस चीज में आप माहिर हो वो करना है आपको, कॉपी आता है ना ये अच्छे से करना, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, बहुत अच्छे से आप पहले टैटू बनवा लो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एकदम इंटरव्यू में कुछ आओ मत आओ बोलना है क्या आता है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है ना। यहाँ पे I'll just build another directory, डायरेक्टरी किधर है, क्या नाम दे, हायर लोअर अपर लोअर नहीं, हायर लोअर, इन दैट गेम डेटा खत्म, आ गया समझ में। पहली सेलिब्रिटी अगर आप देखोगे बहुत ही पॉपुलर सेलिब्रिटी है, ठीक है, 25 के अराउंड फॉलोअर्स होंगे, कम हो गए अभी, देन बाकियों से तो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है, ये के में है, थाउजेंड्स में ऐसे ना। अब करेंगे मेन फाइल क्रिएट, जहाँ पे लॉजिक लिखा जाएगा सेम लेवल पे, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग द प्रोग्राम। सबसे पहले स्टेप क्या है देखना, जनरेट रैंडम अकाउंट फ्रॉम गेम डेटा, बहुत मुश्किल है लेकिन शुभम यू कैन टेल मी हाउ टू जनरेट अ रैंडम डेटा, रैंडम डेटा छोड़ दो, रैंडम नंबर बताओ।
पुढं काय लिहू? इम्पोर्ट रॅन्डम. आगे रॅन्डम नंबर जनरेट करायचं, समजा चॉइस करायचं, हाँ चॉइस करायचं, ठीक है. अब देखा जाए तो रैंडम मॉडल पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, और ये गेम डेटा जो है इसमें से अपने को एक डेटा नाम की लिस्ट चाहिए. देखोगे स्क्वायर ब्रैकेट से चालू हो रहा है. इस लिस्ट में एक एक डेटा सेट है. पहला डेटा सेट इसका है, दूसरा डेटा सेट इसका है. तो ऐसे इस डेटा सेट में से कोई रैंडमली एक डेटा सेट ऐसे चूज होगा. तो लिस्ट के ऊपर से लिस्ट में का कोई रैंडम डेटा सेट अगर लेना है तो क्या है अपने पास? चॉइस. लेकिन मेन डॉट पाई में वो डेटा नहीं, वो पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा. तो हम क्या बोलेंगे? फ्रॉम गेम डेटा, फ्रॉम गेम डेटा इंपोर्ट, क्या नाम है इसका? डेटा. आ रहा है? डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं, इंपोर्ट डेटा किस में से, कहां से, बताना पड़ेगा ना. ये जो बोला इंपोर्ट रैंडम, ये तो ग्लोबल मॉड्यूल है, तो वो इंपोर्ट हो जाएगा. लेकिन हमने यहाँ पे जो पैकेज ये किया है मॉड्यूल, ये क्या है? लोकल है. लोकल जिसका कंप्यूटर में. अब मैंने यहाँ पे बोला इंपोर्ट गेम डेटा, आपके कंप्यूटर में नाम है रोहन डेटा, तो यू हैव टू टेल इंपोर्ट फ्रॉम रोहन डेटा इंपोर्ट डेटा. मैं समझाता हूँ. ये मॉड्यूल है. पाइथन फाइल मतलब मॉड्यूल. मेन फाइल में लॉजिक होता है, बाकी क्या होते हैं? मॉड्यूल्स होते हैं. मॉड्यूल मतलब क्या? वो भी एक तरीके की पाइथन फाइल ही है. उसमें डेटा होता है, क्लास होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ये सारी चीजें शॉर्ट में आगे जाके पढ़ना है अपने को. तो मैंने क्या किया? गेम डेटा इसमें रख दिया. अब इसमें से मुझे ये वेरिएबल चाहिए डेटा, इसलिए मैंने क्या किया? मेन में इसको बोला फ्रॉम गेम डेटा. अब जब आप फ्रॉम लिखते हो तो वो ढूंढता है कहाँ? लोकल फाइल में. अभी अपना कंट्रोल हायर लोअर इस फाइल में, ठीक है. अब इस फाइल में वो क्या करेगा? गेम डेटा ढूंढेगा. उसको गेम डेटा मिलेगा क्या? मिल जाएगा ना. गेम डेटा में हमने क्या बोला उसको? डेटा. देखो यहाँ पे फ्रॉम गेम डेटा इंपोर्ट डेटा. अब सच में डेटा इंपोर्ट हुआ है कि नहीं? सबसे बेस्ट तरीका क्या है? प्रिंट डेटा ऑफ 0. पहला एलिमेंट प्रिंट करता हूँ ना, पूरा डिक्शनरी का को पूरा भी कर सकते, वैसा कुछ नहीं. रन करो. आ रहा है? वेरी इजी, ठीक है. डोंट गेट कंफ्यूज. बहुत छोटा तुच्छ सा कंसेप्ट है एकदम, ठीक है. सब कुछ इंपोर्ट होगा, हो सकता है, सब कुछ हो सकता है. सेम फोल्डर में होना चाहिए. दूसरे डायरेक्टरी में पाथ मेंशन करना पड़ेगा, रिलेटिव पाथ तो होगा, ठीक है. अब ये हमने इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे. इसके बाद इसमें से रैंडमली एक हमें चूज करना है. बताओ क्या कर सकते हैं? अब स्टेप कौन सा है? रैंडमली जनरेट करने. मैं स्टेप लिखूँ क्या यहाँ पे? सबसे पहला स्टेप क्या है? जनरेट रैंडम डेटा सेट, और डेटा सेट के जगह हम क्या बोलेंगे? अकाउंट फ्रॉम गेम डेटा. बताओ रैंडमली उस लिस्ट में से लेना है तो क्या करना पड़ेगा? रैंडम डॉट चॉइस. लिस्ट का नाम क्या है? डेटा. लेकिन ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसको वेरिएबल में स्टोर करके रखना पड़ेगा. तो यहाँ पे हम बोलेंगे अकाउंट ए, पहला अकाउंट. सेम चीज़ करनी है बी के साथ, सिर्फ यहाँ क्या आएगा? अकाउंट बी. अब सच में रैंडमली आता है क्या? देखो प्रिंट अकाउंट ए और प्रिंट अकाउंट बी. एवरी टाइम यू रन दिस, आ सकता है. तो उसका भी सॉल्यूशन हम करेंगे, जरूर करेंगे, ठीक है. वेरी गुड, गुड क्वेश्चन कि ए और बी दोनों का भी सेम आ सकता है, ठीक है. अब जस्टिन बीबर, विराट कोहली, ठीक है, और एक बार रन किया विराट कोहली, सेलेना गोमेज. एवरी टाइम यू डू इट अलग अलग डेटा आ रहा है. बहुत रेयर चांस है कि सेम आए, लेकिन चांस है. करके देखते हैं, एक आध बार तो आ ही जाएगा. सो उसी का निवारण अभी 10 सेकंड में करता हूँ, हार्डली, बहुत सिंपल. अब ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? अगर सेम आया तो हमें क्या करना है? बी डेटा सेट फिर से चूज होना चाहिए. अगर ए और बी डेटा सेट दोनों भी सेम है
तो बी के लिए और एक बार रैंडमली जनरेट करो। कैसे? प्रिंट करने की जगह पे, प्रिंट का तो समझ गया, डेटा सेट आ रहा है, इफ अकाउंट ए इज इक्वल टू अकाउंट बी, तो अकाउंट बी इज इक्वल टू रैंडम डॉट चॉइस डेटा। अब तुम कुछ भी कोशिश कर लो, बिल्कुल भी डेटा नहीं आएगा सेम, कितना भी कोशिश कर लो। अगर सेम आया, अभी जैसे आया था, तो क्या होगा? वापस बी का और एक बार चूज होगा, ठीक है? और आप फिर से होगा, ये कंडीशन, वो तो अपन लूप में लगाने वाले ना। कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना है, सिंपल। देखेंगे, अपन बात करेंगे वंस वी फिनिश द रिकॉर्डिंग, तुम्हारे सॉल्यूशन पे बात करेंगे, ठीक है? तो ये हमने पहला टास्क कर लिया है। यहां तक सभी लोगों को समझ में आया? यस और नो? यस और नो? पीछे नाउ फॉर्मेट द अकाउंट इनटू प्रिंटेबल डेटा। डेटा प्रिंट कैसा हो रहा है? फॉर्मेट देखो जरा। पहले कंपेयर ए, ऐसा टेक्स्ट आना चाहिए कॉलन के साथ, फिर उस डेटा सेट में जो भी पर्सन का नाम है, पर्सनैलिटी का नाम है, वो कॉमा देने के बाद उसका प्रोफेशन, वो क्या करता है, फिर अगेन फ्रॉम नाम का टेक्स्ट और कहाँ से है, ऐसा वो पूरा प्रिंट होना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखोगे डिक्शनरी नेम, ये प्रिंट होना चाहिए सिर्फ इधर का डेटा, ओके? तो वो प्रिंट करना है। अब ये स्टेप तो आनी ही आनी चाहिए। डिक्शनरी का डेटा प्रिंट कैसे करते हैं? चलो बताओ दिग्विजय। मुझे प्रिंट करना है, मुझे नाम प्रिंट करना है। अब मान लो अगर नेम आया, ये डेटा सेट चूज हुआ रैंडमली, मुझे माधव शर्मा प्रिंट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, ओनली नेम आई हैव टू प्रिंट। मान लो अकाउंट ए में जो भी आता है उसका सिर्फ नाम प्रिंट करना है अपने को। तो इनटू प्रिंटेबल फॉर्मेट। नाउ लेट्स से एक वेरिएबल क्रिएट किया अकाउंट नेम, अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करके रखते हैं क्योंकि आगे जाके कंपेयर करना है, फॉलोअर्स वाला चीज़ जो है वो, ठीक है? अब चाहे तो डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो, बट काम रिपीटेडली करना है, एक बार प्रिंट नहीं करना है आपको, बहुत बार प्रिंट करना है। तो अकाउंट ए ऑफ नेम, उसके बाद अकाउंट डिस्क्रिप्शन, ठीक है? उसके लिए अकाउंट ए ऑफ की क्या है, देखो ना, मैंने नेम बोला, डिस्क्रिप्शन है तो ये फॉलोअर काउंट नहीं है उसमें, इसमें कहीं पर भी फॉलोअर काउंट नहीं है। नेम, प्रोफेशन, कहाँ से? क्या है रे? कॉपी कर लो, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो इसीलिए। और उसके बाद इधर नहीं आना है, यहाँ पे क्या है? कंट्री, अकाउंट कंट्री, अकाउंट ए ऑफ कंट्री। इस तरीके से आप आराम से उसमें डेटा स्टोर करके रख सकते हो। और आप प्रिंट कैसे? प्रिंट एफ स्ट्रिंग, बराबर है। क्या आएगा आगे? देखो यहाँ पे कंपेयर ए, कोलन, उसके बाद नाम, नाम किस में स्टोर किया हमने? करना है, करना है, अभी नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको ये शॉर्ट में क्यों बता रहा हूँ। अभी अकाउंट ए का हुआ है, सिर्फ अकाउंट बी का भी करना है, और ये सिर्फ 2 बार नहीं करना है। गेम जब चालू रहेगा तब कंटिन्यू होना चाहिए।
हाँ हाँ, करते 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 अकाउंट के थ्रू, फंक्शन के थ्रू करते भाई, कैसे भी कर सकते हैं। एज आई सेड 1+4 5, 2+3 5, इट्स कम्प्लीटली फाइन। उसके बाद अकाउंट नेम के बाद क्या आना चाहिए, कॉमा, उसके बाद अकाउंट डिस्क्रिप्शन, उसके बाद फ्रॉम, उसके बाद अकाउंट कंट्री। रन करके देखो, आ रहा है, आ रहा है ना। पहले वाला डिक्शनरी प्रिंट नहीं हो रहा है क्योंकि पहले वाली डिक्शनरी हमने प्रिंट नहीं की है। और अगर आपको लग रहा है कि ये कहाँ से आ रहा है, पहले वाली डिक्शनरी प्रिंट करके देखो, जो रैंडम है, रैंडम भी अपन कर रहे थे, करो प्रिंट अकाउंट ए, वही डेटा प्रिंटेबल फॉर्मेट में आएगा। यहाँ पे दिख रहा है, ध्यान दो, यहाँ पे डिक्शनरी, वही डेटा इधर आ रहा है प्रिंटेबल फॉर्मेट में। यहाँ तक सब लोग क्लियर है, यस और नो? ठीक है, वेरी इजी। बहुत स्लो जा रहे हैं अपन, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्लो जा रहे हैं, तो कुछ ऐसे ये करने की बात नहीं है। नाउ द प्रॉब्लम विद दिस डेटा इज इट इज ऑफ ओनली अकाउंट ए। अब मुझे ऐसा चाहिए कि मैं कोई भी यूज़ करूँ, ए के लिए, बी के लिए, ऑटोमेटिकली प्रिंटेबल फॉर्मेट में डेटा आना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन क्रिएट करूँगा। जो काम बार बार करना है उसके लिए क्या कर दो, फंक्शन कर दो, क्योंकि जब तक गेम नहीं रुकता तब तक अपने को प्रिंटेबल फॉर्मेट में डेटा चाहिए ही चाहिए। सिंपली कॉपी ऑल ऑफ दिस। फंक्शन कहाँ क्रिएट करते हैं अपन, एकदम ऊपर, डिफाइन फॉर्मेट। फॉर्मेट इज कीवर्ड और व्हाट, फॉर्मेट डेटा। अब किसको फॉर्मेट करने का जो भी हम पैरामीटर पास करेंगे, यहाँ पे अकाउंट। अब बोले सर अकाउंट की वैल्यू कितनी, अकाउंट ए या अकाउंट बी। फंक्शन मैंने सिखाया है ना, फंक्शन विथ इनपुट्स, फंक्शन विथ आउटपुट्स, वो कंसेप्ट है। वी कैन पास पैरामीटर, नहीं जमता क्योंकि अकाउंट ए इज ऑलरेडी देयर, वेरिएबल डिक्लेयर किया है नीचे, तो वो एज अ पैरामीटर पास करना है अपने को, अकाउंट ए। तो अकाउंट ए विल बिकम अकाउंट, तो ये सब कुछ यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो जहाँ जहाँ अकाउंट ए लिखा है वहाँ पे, क्यों करना पड़ा ये, क्योंकि अकाउंट ए नहीं है। अब अकाउंट ए जब इसके अंदर भेजेंगे तो अकाउंट बन जाएगा, अकाउंट बी जब इसके अंदर भेजेंगे तो वो भी क्या बन जाएगा, अकाउंट बन जाएगा। द नेम ऑफ दैट डिक्शनरी विल बी अकाउंट, नॉट अकाउंट ए अकाउंट बी। इसके लिए दो कंसेप्ट जरूरी है, फंक्शन विद इनपुट्स, डिक्शनरी। ठीक है, वेरी इजी। और प्रिंट नहीं करना है, मैं चाहता हूं कि ये फंक्शन ही उसको होल्ड करके रखे। तो कैन वी प्रोवाइड अ फंक्शन विथ आउटपुट, सिंपली प्रिंट निकाल के रिटर्न स्टेटमेंट लिख दूंगा। इट कैन रिटर्न अ स्ट्रिंग, कोई भी फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न कर सकता है। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ पे सब बढ़ाया, तो बहुत बहुत ज़्यादा इजी है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। ध्यान देना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, कंपेयर भी, ये पूरा स्टेटमेंट हम रिटर्न में ले ही रहे उसके पास से। सिर्फ यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे करूँगा मैं फंक्शन को कॉल, फॉर्मेट डेटा, इसके अंदर काउंट कर लिया ए वाला पास, और सिमिलरली कंपेयर बी, इधर अकाउंट पास करूँगा मैं बी। As I told you, the flow of execution of any program is top to bottom and right to left. तो पहले प्रिंट एग्जीक्यूट होगा या पहले अकाउंट ए आएगा, अकाउंट ए। तो ये देखेगा अकाउंट ए क्या है, अकाउंट ए इज ए डिक्शनरी जो रैंडमली हमने चूज की है, कहाँ से, डेटा से। और ये डेटा कहाँ से आया, इधर से। तो इधर से मान लो अकाउंट ए ये है, अकाउंट बी ये है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे अकाउंट ए पास किया, कौन से फंक्शन में, फॉर्मेट डेटा। तो अकाउंट ए जब फॉर्मेट डेटा के पास गया, तो अकाउंट ए इज नॉट अकाउंट ए एनी मोर, इट्स अकाउंट, मतलब अकाउंट ऑफ नेम इज नथिंग बट ये की, और इस की का वैल्यू माधव शर्मा। आ रही बात समझ में? तो अकाउंट नेम में क्या स्टोर हो जाएगा, माधव शर्मा स्टोर हो जाएगा। और ये सब कुछ क्या कर रहे हैं, हम एक स्ट्रिंग में स्टोर करके रख रहे हैं, और वो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है।
इसलिए वो स्ट्रिंग जो भी रिटर्न होगा वो यहाँ पे प्रिंट होगा। इफ आई रन दिस, दिख रहा है वो डिक्शनरी क्यों प्रिंट हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे किया है। नहीं बता सकता, बहुत बेसिक है। बोलो कंपेयर 2 बार क्यों आ रहा है? शाबाश। आगे क्या पूछ रहे हो? हाँ, एनी डाउट्स? एफ स्ट्रिंग है ना वो, एफ स्ट्रिंग, नहीं तो फिर ये वेरिएबल कैसे काम करेंगे? ये वेरिएबल की वैल्यू भी जो यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं ना, वो भी तो रिटर्न करनी है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, 2-3 वैल्यू रिटर्न करने की जगह पूरा एक स्ट्रिंग में पैक कर दिया, बड़ा बॉक्स, वो भेज दिया। आया समझ में? इस तरीके से हुआ है। नेक्स्ट थिंग इज, आई होप एवरीवन इज क्लियर टिल नाउ। नेक्स्ट वी हैव, अब हमें करना है आस्क यूजर टू गेस। यूजर पूछो गेस क्या है। अब ये तो आना चाहिए, कौन बताएगा? शो नहीं, वैभव। यूजर से इनपुट लेना है, गेस करना है। क्या? अच्छे से बोला। अभी उसने यूजर चॉइस ऐसा कुछ बोला क्या? सब लोग शॉक हो गए वाला क्या? यूजर चॉइस बोला तूने? हाँ ठीक है ना, बराबर है। चल चल चल, हाँ मैंने गलत, हाँ यूजर चॉइस नाम का वेरिएबल, बराबर। अरे ऐसा ही ना? नहीं, रैंडम डॉट चॉइस। तू जो बोल रहा है, तू ऐसे ही बोल रहा है ना? अगर तू ऐसे बोल रहा है तो तू बरोबर बोल रहा है। ऐसे ही बोल रहा है, बोल देख, गलत हुआ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इट शुड नॉट बी सो मच बेसिक, दैट्स इट। हाँ, यूजर चॉइस इज इक्वल टू, बराबर आहे ना फिर। लाचतो काय, नाव घ्यायला थोडी सांगितलं तुला? हाँ हाँ, क्या बोलेंगे, क्या मैसेज प्रिंट करना है? रे हु हैज मोर फॉलोअर्स, टाइप ए और बी, क्या लेना है बोला? हाँ, हु हैज मोर फॉलोअर्स, टाइप ए और बी। ठीक है, डन हो गया, वेरी सिंपल। इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, यूजर चॉइस, ये वो, आप गेस दे दो, एनीथिंग, यूजर गेस, यूजर चॉइस, एनीथिंग यू कैन टेक। ठीक है, चलो इतना तो है। अब मुझे बताओ, अब लॉजिक मेन इंपॉर्टेंट है, सही कब होगा, गलत कब होगा। बहुत सिंपल है। इसको अपन है ना छोटे से टेबल फॉर्मेट में लिखेंगे ताकि समझने में आसानी हो। अच्छा, टेबल में क्या करेंगे? मान लो जो गेस की वैल्यू, मतलब यूजर ने जो गेस किया है वो है ए या फिर बी। दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज, राइट एवरीवन? एक तो वो ए चूज करेगा या बी चूज करेगा। और रही बात फॉलोअर्स की, तो ए के फॉलोअर ज्यादा रहेंगे बी से, या दूसरा सिनेरियो, बी के फॉलोअर ज्यादा रहेंगे ए से। जस्ट आपको ये या ये मार्क फिलअप करना है इन 4 बॉक्स में। एक एक पूछूंगा, लॉजिक है, दिमाग है तो लगाना है। ठीक है, रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर। ए और ए ग्रेटर देन बी मतलब क्या कर रहे हैं हम? फॉलोअर चेक कर रहे हैं। अगर ए के फॉलोअर ज्यादा है बी से और यूजर ने चूज किया है ए, तो क्या ये सही है या गलत है? सही है, करेक्ट। अगर ए ग्रेटर देन बी है लेकिन यूजर ने गेस किया है बी, तो क्या ये सही है या गलत है? गलत है, सो इट्स फॉल्स। अब बी के फॉलोअर ज्यादा है ए से, दिग्विजय फॉर यू,
बी के फॉलोअर्स है ज्यादा ए से और यूजर ने गेस किया ए, तो क्या ये सही है या गलत? बी के फॉलोअर ज्यादा है ए से और यूजर ने बोला है बी, तो क्या सही है या गलत है? सही है। आया समझ में? कंपैरिजन, इफ वगैरह जो यूज करने वाले हो ना, इफ और लॉजिकल एंड यूज करना है। एक सिंपल सा केस बताता हूं। आया? इफ ए ग्रेटर देन बी एंड गेस की वैल्यू ए है, तो कुछ होना चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल, इंप्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, और अपने को बार बार चेक करना है, एक बार चेक नहीं करना है। ठीक है, बार बार अपने को चेक करना है। तो बार बार चेक करना, जो काम बार बार करना है उसका फंक्शन बनाते हैं। डिफाइन चेक आंसर। ओके, आंसर चेक करने के लिए हमें क्या क्या लगेगा बताइए जरा, क्या क्या लगेगा आंसर चेक करने के लिए? प्लीज टेल मी। फॉलोअर्स, दोनों के फॉलोअर्स और यूजर ने जो चूज किया है वो, तो टोटल पैरामीटर कितने? 3। यूजर ने जो गेस किया है वो तो लगेगा ना, बराबर है कि नहीं? फिर ए के फॉलोअर्स एंड बी फॉलोअर्स। ओके, अब क्या होना चाहिए? इफ ए फॉलोअर्स आर ग्रेटर देन बी फॉलोअर्स, अगर ऐसा है तो उसके अंदर ये भी चेक करो, इफ यूजर गेस इज इक्वल टू ए। आ रहा है समझ में? मतलब इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ऐसा है तो फिर चेक करो गेस की वैल्यू ए है क्या। अगर ऐसा है तो इट इज ट्रू, वी विल से रिटर्न ट्रू। आ रहा है समझ में? ये सुनो, ठीक है, ए फॉलोअर ज्यादा है बी से, तो क्या आएगा? यूजर गेस चेक करो ए है क्या, तो इन दैट केस रिटर्न ट्रू। उसके बाद अगर नहीं है, यूजर ने गेस ए नहीं किया, तो रिटर्न फॉल्स। इसके जैसे और एक बनाना पड़ेगा, बी फॉलोअर ग्रेटर देन ए फॉलोअर। तो कोड थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, इस कोड को मैं और कॉम्पैक्ट करता हूं टू अंडरस्टैंड दिस। यू नो इट राइट, कि इसकी भी वैल्यू ट्रू या फॉल्स आने वाली है। ये जो हाईलाइटेड पार्ट है, यूजर गेस इज इक्वल टू ए, अगर रहा तो ट्रू रहेगा, नहीं तो फॉल्स रहेगा। सिंपली एक काम करो रे, इफ ए फॉलोअर्स ग्रेटर देन बी फॉलोअर्स है ना, रिटर्न व्हाट? यूजर गेस इज इक्वल टू ए, एल्स रिटर्न यूजर गेस इक्वल्स टू बी। आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई? अरे सेम बात हुई है। मुझे बताओ, यूजर गेस, यूजर ने अगर ए इनपुट दिया तो ए इज इक्वल टू ए आएगा। अब ए इज इक्वल टू ए ट्रू है या फॉल्स है? अरे यूजर ने ए इनपुट दिया, और ये हाईलाइटेड पार्ट में आप देख सकते हो, यूजर गेस ए, हम ए से कंपेयर कर रहे हैं, मतलब ए इज इक्वल टू ए, यस और नो? तो ट्रू आया या फॉल्स आया? और वही ट्रू हम क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे इसको रिटर्न। बहुत इजी है, इट्स नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड। आप है ना एकदम से ये मत, आप लोग एकदम ऐसे शार्ट हो जाते हो कुछ भी नई चीज आई तो, बट देखा जाए तो ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है, ऐसा कुछ भी अलग नहीं है। बुलियन वैल्यूज ट्रू एंड फॉल्स पढ़ाया हुआ है, इफ एल्स पढ़ाया हुआ है, रिटर्न फंक्शन विद आउटपुट्स क्या हुआ है पढ़ाया हुआ है, फंक्शन विद इनपुट्स क्या हुआ है पढ़ाया हुआ है, एवरीथिंग इज देयर। ठीक है, यू टेल मी कि मैंने इसमें से एक भी चीज नहीं पढ़ाई है? एवरीथिंग इज देयर राइट इन द प्रीवियस लेक्चर्स। ओके, और आराम आराम से, डोंट टेक एनी टेंशन। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये फंक्शन हमने कर लिया है। अब ध्यान देना, अब हमें एक सिंपल सा चीज करना है।
जस्ट अ सेकेंड है, किसकी क्या कर रहे हैं बताता हूँ। अभी ये फंक्शन कॉल करते ही बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ और एक बार। अब देखो, अब मुझे फॉलोअर्स चाहिए, हमने यूज़र से इनपुट ले लिया, बराबर है। अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए हमें पहले फॉलोअर्स जमा करने होंगे दोनों अकाउंट में, यस और नो, ठीक है। बहुत सिंपल, ए फॉलोअर काउंट, फॉलोअर काउंट कहाँ पे है, डेटा के अंदर फॉलोअर काउंट नाम का की है, उसके सामने फॉलोअर काउंट। देन यहाँ पे जाएंगे, हम बोलेंगे डिक्शनरी का नाम क्या है अपना, अकाउंट ए, दोनों के लेने पड़ेंगे ना फॉलोअर, यस और नो। अकाउंट ए, अकाउंट ए में कौन सी की, आप ध्यान देते जाओ थोड़ा, यहाँ पे कौन सी की है, सिंपल है, ठीक है। नाउ सेम चीज बी के लिए हमें करनी होगी, ओके। एंड अब हमें चेक करना होगा आंसर, ठीक है। अब मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, इज करेक्ट, और इसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी ट्रू या फॉल्स, विच इज रिटर्न बाय दैट फंक्शन दैट वी जस्ट क्रिएटेड। इसके अंदर क्या होगा, ट्रू या फॉल्स स्टोर होगा, जो कि इधर से आएगा, ओके। इस फंक्शन को कॉल करते हैं, क्या है फंक्शन का नाम, चेक आंसर। मुझे बताओ यूजर गेस जो है वो कहाँ स्टोर हुआ है, यूजर से हम इनपुट ले रहे हैं, तो ये गेस इधर भेज रहे हैं हम। अब ये गेस जब हम पास कर रहे हैं किसको जाएगा, यूजर गेस को। दूसरा हमें क्या भेजना है, ए फॉलोअर काउंट एंड बी फॉलोअर काउंट। ए फॉलोअर बी फॉलोअर काउंट किसको जाएंगे, ए फॉलोअर्स बी फॉलोअर्स को। पैरामीटर का नाम चेंज हो गया है, ठीक है। कंफ्यूजन है, फंक्शन विद इनपुट, फंक्शन विद आउटपुट, रिवाइज, ठीक है। देन अब सच में ये आता है कि नहीं चेक करते, ठीक है। हम पूरा प्रिंट नहीं करेंगे, सिर्फ इतना प्रिंट करेंगे, प्रिंट यू आर करेक्ट एंड यू आर रॉन्ग। इफ इज करेक्ट देन प्रिंट यू आर राइट, एल्स प्रिंट यू आर रॉन्ग। आप बोलोगे सर इधर इफ के सामने तो कोई कंडीशन ही नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। इज करेक्ट, चलो ये कमेंट आउट कर देता हूं मैं, और उससे पहले इज करेक्ट की वैल्यू प्रिंट करके देखते क्या है। आई विल रन दिस, यहाँ पूछ रहा है ए और बी, मैंने ए लिखा। इज करेक्ट की वैल्यू क्या है, फॉल्स। आप बोलोगे सर इज करेक्ट की वैल्यू कहाँ से आई, अब ध्यान देना, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इज करेक्ट में चेक आंसर से जो भी वैल्यू रिटर्न हुई है ना फंक्शन से, वो स्टोर है। और चेक आंसर में हमने यूजर से लिया हुआ ये गेस, ये ए फॉलोअर काउंट बी फॉलोअर काउंट, ये सब कुछ पास कर दिया। ये गए कहां पे, गेस बन गया यूजर गेस, ए फॉलोअर काउंट बन गया ए फॉलोअर्स, बी फॉलोअर काउंट बन गया बी फॉलोअर्स। वैल्यूज आर सेम, नाम ऐसा समझो कपड़े बदले हैं बस, ठीक है। स्विमिंग को जाते हो तो स्विमिंग के कपड़े, जिम को जाते हो तो जिम, कपड़े बदले हैं बस, आप बाकी कुछ नहीं, वैल्यू इज सेम। देन अगर ए फॉलोअर ज्यादा है बी फॉलोअर से, तो यूजर का गेस होगा, यूजर का गेस चेक होगा। अब मैंने अगर ए दिया रहता तो ए इज इक्वल टू ए आता, ट्रू जाता या फॉल्स जाता, ट्रू, मतलब चेक आंसर की वैल्यू ट्रू हो जाती। अगर ए फॉलोअर ज्यादा नहीं है बी फॉलोअर से, तो इसका मतलब क्या है, बी फॉलोअर ज्यादा है ए से, इसका मतलब कहां जाएगा, एल्स पर। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल। देखो अगर ए फॉलोअर ज्यादा है बी फॉलोअर से, तो हमने चेक किया यूजर ने भी ए दिया है क्या, अगर ए दिया है तो क्या रिटर्न होगा, ट्रू रिटर्न होगा। और अगर ए फॉलोअर ज्यादा नहीं है बी फॉलोअर से, कंफ्यूज हो रहा है कि ये पहले जैसा करते थे,
कुछ नहीं होता, इफ एल्स पे ही है, ट्रू या फॉल्स। कंफ्यूज हो रहा है तो आप सिंपली ये करो, इफ यूजर गेस इज ए, अब भी ठीक करके देता हूँ, आप भी ठीक करके देता हूँ, 2 मिनट। if user guess is equal to b, रिटर्न। अब आएगा समझ में, ध्यान देना। अगर ए के फॉलोअर ज्यादा है बी से, चेक करो यूजर ने ए इनपुट दिया है क्या। अगर यूजर ने ए इनपुट दिया है तो रिटर्न ट्रू। ठीक है, इसके अंदर और करना पड़ेगा, एल्स रिटर्न और इसके अंदर भी यूजर केस इज इक्वल टू बी, बी क्या होता है, यहाँ पे आएगा ट्रू, एल्स रिटर्न। ये इजी है कि नहीं, ये अभी उसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया कोड को तो ये इजी है। अरे ट्रू फॉल्स में कंफ्यूज हो रहे हैं, अरे बाप, अरे इट्स नॉट दैट मच हार्ड। आप है ना याद रखने की कोशिश ही नहीं कर रहे, ट्रू क्या होता है फॉल्स क्या। देखो ध्यान दो, ए के फॉलोअर ज्यादा है बी से, तो चेक करो यूजर ने भी बोला है क्या कि ए के फॉलोअर ज्यादा है। अगर यूजर ने बोला ए के फॉलोअर है तो क्या हो जाएगा, ट्रू रिटर्न होगा। और यूजर ने अगर बी बोला तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। कब, अगर ए के फॉलोअर ज्यादा है उस केस में। अब मुझे बताओ, अगर ए के फॉलोअर्स ज्यादा नहीं है बी फॉलोअर्स से तो कंट्रोल कहां जाएगा, एल्स। कौन से, इसके एल्स में, ये लाइन पे देखो, इस एल्स में। फिर इस एल्स में चेक करो, अब क्योंकि बी के फॉलोअर ज्यादा है तो अब क्या चेक करो कि यूजर ने भी बी ही बोला है क्या। अब यूजर ने बोला बी है तो मतलब यूजर ट्रू है, लेकिन बी के फॉलोअर ज्यादा रह के यूजर ने ए बोला है तो यूजर। बहुत सिंपल, यही पहले पहले एक लाइन में लिखा था, नॉट दैट मच हार्ड। और अगर है तो फिर बेसिक तो बहुत दबा के करना पड़ेगा। एनीवेज लेट्स गो अहेड। अब यहाँ पे ये कोड अपन अनवाइंड कर लेते हैं। इफ आई रन दिस, क्या है यहाँ पे, देखो आलिया भट्ट और सेलेना गोमेज, मेरे को कुछ नहीं पता, इधर देखते हैं अपन जाके। आलिया भट्ट सेलेना गोमेज, हाँ इसके 430 है, आलिया किधर है, इसके 85, मतलब ए नहीं बी। ओ शिट, कुछ तो गलत है, ये वो बड़ा कर दिया ना अपन ने कोड, पहले जैसे कर दो थोड़ा सा। वो भी एक फॉर्मेट है, ए एन बी, हाँ तृप्ति और दीपिका, नन की वैल्यू क्या है, इस चेक नहीं हो रहा है। प्रिंट इज करेक्ट, इज करेक्ट की वैल्यू क्या आ रही है, नन आ रही है। ओके, नहीं यू आर रॉन्ग भी आ रहा है ना, नन के साथ साथ यू आर रॉन्ग आ रहा है। एक बार लेट मी चेक क्या दिक्कत है, अभी हो जाएगा सॉल्व। जॉनसन और पादुकोण दोनों में से किसके होंगे ज़्यादा, चेक कर लेते हैं। जॉनसन 390, दीपिका 85, तो इट्स ए। स्टिल यू आर रॉन्ग आ रहा है, हाँ वेट वेट वेट, चेक आंसर, हमने यूजर से इनपुट लिया। एक मिनट, मैं कैपिटल लिख रहा हूँ क्या, मैं कैपिटल लिख रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो भी मैटर करता है। अगर आप कैपिटल लिख रहे हो और ऑटोमेटिकली वो लोअर में होना चाहिए तो सिंपल है ना, डॉट लोअर लगा दो। मैं बोला इतना कैसे ये हो सकता है, अब कैपिटल भी लिखा तो बताएगा टाइप ए और बी।
ट्रू है या फॉल्स है, यू आर राइट। आया समझ में? तो इस तरीके से ये पूरा चीज़ है। ये उड़ा देंगे अपन। अगले जो स्टेप्स है वो हम अगले सेशन में करेंगे। विल स्टॉप यू।